हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का पहला टेस्ट होने जा रहा है। कल आप सभी का हिंदी का टेस्ट हुआ था, तो आज आप सभी का सामान्य ज्ञान का टेस्ट होगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूरे 38 सवाल पूछे जाएंगे जीके से, लेकिन इस प्रश्न पत्र में आप सभी का 15 मिनट में 100 नंबर का पूरे 50 प्रश्नों की संख्या का टेस्ट होने जा रहा है। लगातार हम लोग इस तरह से एक एक टेस्ट को लगा रहे हैं और आपका रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा रहा है। कई स्टूडेंट अपने स्कोर को भी पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों, इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न होंगे, जैसे आपके रियल पेपर में होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, सभी प्रश्न करना आप सभी को अनिवार्य रहेगा, नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी एक भी प्रश्न पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जिस तरह से यूपी आयोग आप सभी का पेपर लेगा 38 सवालों का और जिस पैटर्न पे सवाल पूछेगी उसी पैटर्न पे ये टेस्ट हो रहा है आपका डेली। तो साथ इस जीके टेस्ट को दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और यूपी आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी चेक करिए कैसे 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को आप सभी से रियल पेपर में 38 सवाल जीके के पूछे जाएंगे, लेकिन हम लोग 12 सवाल अधिक करने वाले इस पेपर में। पूरे 100 नंबर का यह टेस्ट होगा, पूरे 50 प्रश्नों की संख्या होने वाली है। ठीक है, तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा और आपकी तैयारी को लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न रहने वाले हैं। इससे आपको अपनी तैयारी मालूम चलेगी। तो भाई, सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर आप खुद से करिएगा। ओके, तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, केवल 15 मिनट का यह पेपर रहेगा। 15 मिनट से पहले ही इस पूरे पेपर को समाप्त करना है। ठीक है, देखिए, उस्ताद बिंदा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सारंगी से जुड़े हैं। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, वैष्णव संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में किस नृत्य की शुरुआत की थी? बताइएगा आप लोग, आप सभी का टेस्ट हो रहा है भाई। वैष्णव संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में किस नृत्य की शुरुआत की थी? तो सत्रिया नृत्य की शुरुआत की। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, मगहर किससे संबंधित है? मगहर जो है वो किससे संबंधित है? कबीर से, बुद्ध से, महावीर से या गुरु नानक से? तो ध्यान रखिएगा, मगहर कबीर से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से कौन सा असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? कौन सा असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो वो झूमर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से किस राज्य में बसंत ऋतु के उत्सव के रूप में झोरा नृत्य किया जाता है? तो साथियों, किस राज्य में बसंत ऋतु के उत्सव के रूप में झोरा नृत्य किया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्यौहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों, कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्यौहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोपिन त्यौहार है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या होती है? दमिश्क है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन बहुत इजी सवाल है। तो साथियों, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, बड़े गुलाम अली खान ये किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? तो पटियाला घराने के एक प्रमुख गायक थे बड़े गुलाम अली खान। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार ये किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो यह 1891 में स्थापित हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट और आगे बढ़ने से पहले भाई, यदि आप सभी का टारगेट एक सीट पक्की करनी है और अपने कटऑफ को क्लियर करना, आप देख रहे हैं इस टाइम जितने भी यूपी आयोग का एग्जाम हो रहे हैं भाई, कटऑफ सबसे कम हो जा रहा है या तो सबसे ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे यूपीएसआई का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा कटऑफ कितना हाई चला गया। जब यूपी होमगार्ड का भाई रिजल्ट आएगा तो कटऑफ आप देखें कितना लो रहेगा। तो साथों उसी तरह आप सभी को यदि यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में कटऑफ को क्लियर करना है, पहले 16 मई से पहले ये 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपने पास में आकर अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इस टेस्ट सीरीज में आप सभी को पूरा कंप्लीट जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यूपी जीके, करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक सेट में आपका जो रियल पेपर होगा वो पूरे 150 प्रश्न होगा, जिसमें से 38 सवाल जीके रहेगा, 37 सवाल हिंदी, मैथ का आपका 20 सवाल रहेगा, रीजनिंग का पूरा 55 सवाल रहेगा। तो एक सेट में इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 16 मई से पहले ये आप सभी को 1500 नए क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके अलावा हम आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो जिनको भी चाहिए साथियों पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाइए। आपको इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे करना होगा। मात्र 50 रुपीज़ में ये 10 टेस्ट सीरीज पीडीएफ प्लस संपूर्ण जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपके पास होगा। तो समय नहीं है भाई, जल्दी उस नंबर मैसेज करके सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाइए। निम्नलिखित में से कौन जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो साथियों कौन जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो मोरमू गांव है। मोरमू गांव एक बंदरगाह है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अद्वितीय चिल्लई कला शीत ऋतु का अनुभव करता है? तो साथियों कौन सा राज्य अद्वितीय चिल्लई कला शीत ऋतु का अनुभव करता है? तो कश्मीर भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, विंध्यन कगार भूमिया किसका हिस्सा है? विंध्यन कगार भूमिया ये किसका हिस्सा है? तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? मौलिद किस त्योहार का दूसरा नाम है? तो मिलाद उद नबी का दूसरा नाम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 70 नंबर को, गोपुरम या मंदिर प्रवेश द्वार किस मंदिर वास्तुकला की विशेषता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। गोपुरम या मंदिर प्रवेश द्वार किस मंदिर वास्तुकला की विशेषता है? तो ये दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, सोना नारायण एक प्रसिद्ध कौन सी नर्तकी है? सोना नारायण एक प्रसिद्ध कौन सी नर्तकी है? तो ये कथक नर्तकी है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, कोठारी आयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? कोठारी आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये शिक्षा संबंधित था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार के निकाय है? तो साथियों जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो किस प्रकार का निकाय है? तो वैधानिक निकाय है ये। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घिरता है? यानी कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घिरता है? तब वो अरब सागर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भाई याद रखिए ये पेपर को हमें 15 मिनट में समाप्त करना है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो डेली टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए अभी तुरंत, कि टेस्ट अपलोड हो। एक दिन आपका हिंदी का टेस्ट हो रहा है, एक दिन आपका जीके का टेस्ट हो रहा है, कल आप सभी का रीजनिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 23 को, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य है? कौन भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य है? तो वो कर्नाटक राज्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को,
दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से लेकर 1932 सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी? दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। किस तिथि को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे? किस तिथि को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से कौन मगध राजा की शाही शीर्षक वाली मुहर नालंदा पाई गई है? तो साथियों कौन मगध राजा की शाही शीर्षक वाली मुहर नालंदा में पाई गई है? तो वो सर्ववर्मन की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निहित है किस भाग में? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निहित है तो भाग तीसरे में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक समानांतर सरकार का स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक समानांतर सरकार का स्थापना किया गया था? तो याद रखिएगा बलिया में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो वो सार्वजनिक व्यवस्था है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करते रहिएगा। यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2025-26 के नाम से भाई ये प्लेलिस्ट है। डेली जो क्लास होता है ना वो अपडेट हो रहा है। डेली का टेस्ट भी उसमें अपलोड हम कर दे रहे हैं। तो मुश्किल से 15 से 16 मिनट का वो क्लास लग रही है, उसको आप जरूर चेक करिए, हल करिए सारे प्रश्नों को। स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2015 में किससे सम्मानित किया गया था? बताइए, स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2015 में किससे सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 32 नंबर को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई शहर में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है? देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है? तो 16.51%। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई, जिसमें किसको विधान परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई, जिसमें किसको विधान परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया? तो बेगम एजाज रसूल को, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर को। मानव समाधान का आरंभ किस काल में हुआ था? तो साथ ही जो मानव समाधान का आरंभ हुआ था वो किस काल में हुआ था? याद रखिए मध्य पाषाण काल में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो सबसे अधिक भाई आगरा में किया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। नवीन रोजगार योजना किसके लिए शुरू की गई थी? नवीन रोजगार योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो अनुसूचित जाति के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन कढ़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन कढ़ाई काम के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ फेमस है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? तो साथियों किस वर्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? 1851 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो पालघाट दर्रा है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो इलाहाबाद प्रयागराज में की गई। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लास्ट में स्कोर आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भू राजस्व का प्रशासन करना होता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन कहा जाता है? तो साथियों भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई 1921 वर्ष को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, महमूद गवन इनमें से किस साम्राज्य के साथ जुड़े थे? महमूद गवन किस साम्राज्य के साथ जुड़े थे? तो बहमनी साम्राज्य के साथ जुड़े थे। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के आधुनिक मनुक रूप में जाना जाता है? तो किसे भारत के आधुनिक मनुक रूप में जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के आधुनिक मनुक रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कॉल करिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? साथियों भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या सही है? तो न्यायिक एक सही है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब पेपर आएगा ना ऑप्शन भी आपको सेम मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? तो जंगल है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि हर तरफ कटाई ही कटाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट सवाल, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? भारत का जो संघ लोक सेवा आयोग है किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया 100 नंबर की। अब बताइए कि आप सभी का कितना नंबर इस पेपर से बना सामान्य ज्ञान के। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और आप सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार भी किए होंगे। आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट नहीं हुआ होगा भाई। पूरे 50 के 50 प्रश्नों का उत्तर आपका तैयार हो चुका होगा इसी क्लास में। तो साथियों 8, 9 और 10 जून को पेपर होने वाले हैं। आज आपका 10 मई है, यानी अगले 10 जून को तो पेपर यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। एक महीने का टाइम भी हमारे पास नहीं बचा, क्योंकि 8 ही जून से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो खूब मेहनत करिए। इसी तरह रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए, मैथ का प्रैक्टिस करिए। मैथ में यदि आप कमजोर हैं तो प्रीवियस ईयर का पूरा कंप्लीट लगा लीजिए, बेसिक पूरा लगा लीजिए। 15 से 16 सवाल का टारगेट लेकर चलिए, टेस्ट को लगाइए, एनालिसिस करिए। ओके मेरे दोस्त, इस तरह आपका पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जानते हैं कि सुबह 8:30 पे हमारा पूरा पेपर का सोल्यूशन होता है, वो कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट अपडेट हो चुका है, क्लास को जाकर ज्वाइन करिए, उसको चेक करिए। इसके बाद एक और क्लास आएगी, उसको भी आपको चेक करना है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचेगा। तो चलिए इस पेपर को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।